अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिकन जो इलेक्शन है, अमेरिका में जो इलेक्शन हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि वहाँ जो मुकाबला कर रहे हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा कमला हैरिस है। सबसे पहले ये बता दूँ आपको, बहुत ही फ़नी बात, आगे ये बताने से पहले कि जो है ना वहाँ कौन जीतेगा और वहाँ अगर ट्रंप जीत जाता है तो क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इस पे हम बात बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। एक मज़े की बात आपको बताते हैं, वहाँ जो कमला हैरिस है उनका जो इंतखाबी निशान वो गधा है। आप कितना मज़े की बात है, हैरान होंगे कि गधे को हम क्या यहाँ क्या कहते हैं। याद रखिए, कमला हैरिस का जो इंतखाबी निशान वो गधा है और जो दूसरी तरफ जो उनका है, जो डोनाल्ड ट्रंप, उनका हाथी है। तो ये सबसे पहले सोचा एक आपको मज़े की और फ़नी बात और इंतहाई दिलचस्प बात है, वो आपको बता दूँ। और ये इनका बरसों से है, ये मेरे ख़्याल में बहुत ही पुराना है। कई बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। अब उन्होंने गधा क्यों रखा है वो आपको पता है, वो मेहनती होता है, काम करता है, ये सोच के उन्होंने रखा है। वहाँ इन चीज़ों को मायूब नहीं समझा जाता। और दूसरा हाथी है, उनको ये क्या सोचा, ये बहुत ताकतवर होता है, इसका एक वक़ार होता है, तो ये सोच के उन्होंने उस पार्टी ने रखा हुआ है। तो ये 2 बातें आपको बता दी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, कि याद रहे दोस्तों, कमला हैरिस जो है, आपको पता है वहाँ पाकिस्तानी भी ज़्यादा है और इंडियंस भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और इंडियंस जो सपोर्ट कर रहे हैं कमला हैरिस को। इंडियंस जो कमला हैरिस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि याद रहे जो कमला हैरिस की जो मदर है, वो इंडियन बेस है, वो इंडिया की थी, इसलिए वो ब्लैक हैं। इसलिए वो वाइट नहीं है, वो ब्लैक है। और दूसरी तरफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी आपको पता है खान साहब से दोस्ती थी। इस वजह से जो पाकिस्तानी हमारे जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसमें हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इनकी जो शख्सियात हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक बहुत ही चालाक और शातिर और जो है ना एक आदमी है। और दूसरी तरफ उसी मतलब उसका एक दूसरा ज़ाविया, वो एक मुज़ाहिका ख़ेज़ भी है। मतलब वो कभी-कभार ऐसे लगता है कि बहुत ही चालाक है, कभी लगता है कि वो बहुत ही पागल है, मुज़ाहिका ख़ेज़ है। बड़ी-बड़ी अजीब-अजीब सी हरकतें करता है। कभी बच्चों के साथ मिल जाएगा तो बच्चों वाली हरकतें करेगा और जब बड़ा होगा तो बड़ा बन जाएगा। मतलब थोड़ा-सा कुछ अजीब ही पर्सनैलिटी है उसकी। और इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है वो थोड़ा बदतमीज़ भी है। थोड़ा आगे दूसरी जो मुखालिफ पार्टीज़ है उनको जो है ना कि ज़हनी गुलाम है, ज़हनी मरीज़ है, फ़लाँ इस किस्म की उसकी वारदातें डालता है। बहरहाल कमला हैरिस जो है ना, वो थोड़ी-सी इंटेलेक्चुअल टाइप है, जो मैंने नोट किया है, जो मैंने देखा है, जो सुना है, वो थोड़ा और टाइप की है। तो ख़ैर ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो गया। और सबसे अहम डिफ़रेंस जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और जो कमला हैरिस है वो यूँ कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आ रही है। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है। तो एक ये खूबी जो है ना, ये खान साहब के अंदर वाली भी इनके और डोनाल्ड ट्रंप में थोड़ी-सी सेम है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं इस अमेरिका को अज़ीम बनाऊँगा। अब वो पता नहीं अज़ीम क्या बनाएगा, शायद उसका एक नज़रिया ये भी है, वो चाहता है कि हमने दुनिया की जो जंगों पे फ़ोकस नहीं करना, उससे हमने पीछे हटना है। ये एक माना जाता है, ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हमने दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, उनसे हमने पीछे हटना है। तो ख़ैर ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन वहाँ कैसे होते हैं। 50 रियासतें हैं। 50 रियासतों में से जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप को टोटल वहाँ जो वोट है, इलेक्टोरल वोट है, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, वो 538 है। 538 में से 270 जो लेगा वो जीत जाएगा। अब जिसको भी 270 मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब 50 रियासतें हैं। अब वोट वहाँ पड़ते कैसे, ये भी थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। जैसे हम यहाँ वोट पड़ते हैं ना, यहाँ वोट पड़ते हैं, हम वोट देते हैं उनको, एमएनएस को वोट देते हैं और एमएनए सेलेक्ट करता है यहाँ वज़ीर-ए-आज़म। वहाँ तो डायरेक्ट उनको वोट जाता है, यूँ समझ लें। लेकिन वहाँ समझो रियासतें सिलेक्ट करती हैं, रियासतें। मैं आपको यहाँ एमएनएस को वोट देते हैं, वहाँ यूँ समझ लें रियासतों को वोट देते हैं। और रियासत के अंदर भी ये 2 ही उम्मीदवार हैं, यूँ समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा कमला हैरिस है। तो 50 टोटल रियासतें हैं। और कुछ रियासतें पक्की हैं, कोई डोनल्ड मतलब डेमोक्रेटिक की हैं, कोई रिपब्लिकन की हैं, वो पक्की रियासतें हैं। जैसे हमारा पंजाब के है, जैसे सिंध कहते हैं ये पीपल्स पार्टी का है, पंजाब जो है नून लीग का है, या था, अब तो था है ना। इस तरह केपी है, वो उनका है, पीटीआई का है। तो इसी तरह तो ये इसी तरह वहाँ भी कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं और कुछ कमला हैरिस की पार्टी की हैं, वो उन्हीं की है। लेकिन वहाँ कुछ 7 रियासतें ऐसी हैं जिनको स्विंग स्विंग मतलब रियासतें कहा। स्विंग का मतलब होता है झूला, कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो किसी तरफ भी चली जाती है। हर इलेक्शन में उनका डिफरेंट वोट होता है। पिछली मरतबा उन्होंने वोट दिया था बाइडेन को और अब हो सकता है कि वो इस बार कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं दोस्तों, ये भी मैं बता दूं, जो ट्रंप को जो है ना, इलॉन मस्क, आपने पता होगा, जो ट्विटर वाला ही है ना,
वो उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब दुनिया का अमीर तरीन बंदा एक उसको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ एक और बिल गेट्स जो है वो भी अमीर तरीन बंदा है, वो उसको कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, सोचा यही मैं आपको बता दूं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको बता दी है। बाकी अब जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो अब इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा, आई थिंक कल पता चलेगा या जब भी पता चलेगा, क्योंकि इलेक्शन तो कल होने, आप देखते हैं फिर क्या होगा। बाकी क्या होगा अगर जो है ना अगर ट्रंप आ जाता है या कमला हैरिस आ जाता है, देखो दोस्तों बात ही है, कोई भी आ जाता है तो फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हम गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की गुलाम है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, तो फ़र्क तो पड़ेगा चाहे कोई भी आ जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारी तब्दीली आ जाए, और अगर कमला हैरिस आ जाता है तो हो सकता है कि ये जो चल रहा है इसी तरह चलता रहे। बहरहाल उम्मीदें लगाई हुई हैं पीटीआई वालों ने, एक उम्मीदें लगाई हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से, और चांसेस भी उनके लगते हैं 50-50 लग रहे हैं। हो सकता है कि 1-2% से ऊपर नीचे हों। अब 538 में से 270 वोट किसको मिलते हैं वो अब कल हमें पता चलेगा। बाकी आप दोस्तों की इसके ऊपर क्या राय है और हमारे इस व्लॉग के ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।